साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। साध संगत जी, आज जो साखी मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, ये साखी हम सभी के जीवन से जुड़ी है, तो ध्यान से सुनिएगा। एक अति श्रेष्ठ व्यक्ति थे। एक दिन उनके पास एक निर्धन आदमी आया और बोला कि मुझे अपना खेत कुछ साल के लिए उधार दे दीजिए, मैं उसमें खेती करूँगा और खेती करके कमाई करूँगा। वो अति श्रेष्ठ व्यक्ति बहुत दयालु थे। उन्होंने उस गरीब व्यक्ति को अपना खेत दे दिया और साथ में 5 किसान भी सहायता के रूप में खेती करने को दिए और कहा कि इन 5 किसानों को साथ में लेकर खेती करो, तुम्हें खेती करने में आसानी होगी, इससे तुम और अच्छी फसल की खेती करके कमाई कर पाओगे। वो निर्धन आदमी ये देखकर बहुत खुश हुआ कि उसको उधार में खेत भी मिल गया और साथ में 5 सहायक किसान भी मिल गए। लेकिन वो निर्धन आदमी अपनी इस खुशी में बहुत खो गया और वो 5 किसान अपनी मर्जी से खेती करने लगे और वो निर्धन आदमी अपनी खुशी में डूबा रहा। और जब फसल काटने का समय आया तो उसने देखा कि फसल बहुत ही खराब हुई थी। उन 5 किसानों ने खेत का उपयोग अच्छे से नहीं किया था, ना ही उसमें अच्छे बीज डाले जिससे कि उसे फसल अच्छी हो सके। जब उस अति श्रेष्ठ दयालु व्यक्ति ने अपना खेत वापस मांगा तो वह गरीब व्यक्ति रोता हुआ बोला कि मैं तो बर्बाद हो गया, मैं अपनी खुशी में डूबा रहा और इन 5 किसानों को मैं नियंत्रण में नहीं रख सका, ना ही मैं उनसे अच्छी खेती करवा सका। साध संगत जी, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। वो अति श्रेष्ठ दयालु व्यक्ति है मेरे सतगुरु, निर्धन व्यक्ति हैं हम, खेत है हमारा शरीर और 5 किसान हैं हमारी इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ और मन। प्रभु ने हमें ये शरीर रूपी खेत अच्छी फसल यानी अच्छे कर्म करने को दिया है और हमें इन 5 किसानों को अर्थात अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखकर कर्म करने चाहिए, जिससे कि जब वो दयालु प्रभु जब ये शरीर हमसे वापस मांग कर हिसाब करे तो हमें रोना ना पड़े। इसीलिए जीवन में अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को उपयोगी बनाएं। रोहन नाम का एक लड़का था, एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखता था। बचपन से ही बड़ा आज्ञाकारी और बहुत मेहनती था, लेकिन जब से उसने कॉलेज में दाखिला लिया था उसका व्यवहार बदलने लगा था। अब ना तो वो पहले की तरह मेहनत करता, ना ही अपने माता पिता की बात सुनता, यहाँ तक कि वो घर वालों से झूठ बोलकर पैसे भी लेने लगा था। उसका बदला हुआ व्यवहार सभी के लिए चिंता का विषय था। जब इसकी वजह जानने की कोशिश की गई तो पता चला कि रोहन गलत संगति में पड़ गया है। कॉलेज में उसके कुछ ऐसे मित्र बन गए हैं जो फिजूल खर्ची करने, सिनेमा देखने और धूम्रपान करने के आदी हैं। पता चलते ही सभी ने रोहन को ऐसी दोस्ती छोड़कर पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने को कहा, पर रोहन पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा। उसका तो एक ही जवाब होता था, मुझे अपने अच्छे बुरे की समझ है, मैं भले ही ऐसे लड़कों के साथ रहता हूँ पर मुझ पर उनका कोई असर नहीं होता। दिन यूं ही बीतते गए। धीरे धीरे परीक्षा के दिन आ गए। रोहन ने परीक्षा से ठीक पहले कुछ मेहनत की पर वो पर्याप्त नहीं थी। रोहन एक विषय में फेल हो गया। हमेशा अच्छे नंबरों से पास होने वाले रोहन के लिए ये किसी झटके से कम नहीं था। वो बिल्कुल टूट गया। अब ना तो वो घर से निकलता, ना किसी से बात करता, बस दिन रात अपने कमरे में पड़े हुए कुछ सोचता रहता। उसकी ये हालत देखकर उसका परिवार चिंता में पड़ गया। सभी ने उसे पिछला परिणाम भूलकर आगे से मेहनत करने की सलाह दी, पर रोहन तो जैसे बिल्कुल ही निराश हो चुका था। फेल होने के दुख से वो उबर नहीं पा रहा था। जब ये बात रोहन के पिछले स्कूल के प्रिंसिपल को पता चली तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, क्योंकि रोहन उनके प्रिय छात्रों में से एक था और उसकी ये हालत जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि वो रोहन को इस स्थिति से बाहर निकालेंगे। इसी प्रयोजन से उन्होंने एक दिन रोहन को अपने घर बुलाया। प्रिंसिपल साहब बाहर बैठे अंगीठी ताप रहे थे। रोहन उनकी बगल में बैठ गया। रोहन चुप था। प्रिंसिपल साहब भी बोल नहीं रहे थे। 10-15 मिनट तो यूं ही बीत गए। किसी ने एक शब्द नहीं कहा। फिर अचानक से प्रिंसिपल साहब उठे और चिमटे से कोयले के एक धधकते हुए टुकड़े को निकालकर मिट्टी में डाल दिया। वो टुकड़ा कुछ देर तो गर्मी देता रहा, पर फिर ठंडा पड़ गया। ये देखकर रोहन कुछ उत्सुक हुआ और बोला,
प्रिंसिपल साहब, आपने उस कोयले के टुकड़े को मिट्टी में क्यों डाल दिया? ऐसे तो वो बेकार हो गया। अगर आप उसे अंगीठी में रहने देते तो अन्य टुकड़ों की तरह वो भी गर्मी देने के काम आता। प्रिंसिपल साहब मुस्कुराए और बोले, बेटा, कुछ देर अंगीठी में बाहर रहने से वो टुकड़ा बेकार नहीं हुआ। लाओ, मैं उसे दोबारा अंगीठी में डाल देता हूँ। ऐसा कहते हुए प्रिंसिपल साहब ने वो टुकड़ा अंगीठी में डाल दिया। अंगीठी में जाते ही वो टुकड़ा वापस धधक कर जलने लगा और पुनः गर्मी प्रदान करने लगा। अब ये देखकर प्रिंसिपल साहब ने कहा, रोहन, क्या कुछ तुम समझे? तुम इसी कोयले के टुकड़े के समान हो। पहले जब तुम अच्छी संगति में थे, मेहनत करते थे, माता पिता का कहना मानते थे, तो अच्छे अंकों से पास होते थे। पर जैसे वो टुकड़ा थोड़ी देर के लिए मिट्टी में चला गया और बुझ गया, तुम भी गलत संगति में पड़ गए और फेल हो गए। पर यहाँ ज़रूरी बात यह है कि एक बार फेल होने से तुम्हारे अंदर के वो गुण खत्म नहीं हो गए। जैसे कोयले का वो टुकड़ा कुछ देर मिट्टी में पड़े रहने के बावजूद बेकार नहीं हुआ और अंगीठी में वापस डालने पर धधक कर जल उठा, ठीक उसी तरह तुम भी वापस अच्छी संगति में जाकर मेहनत करके एक बार फिर से मेधावी छात्रों की श्रेणी में आ सकते हो। याद रखो, मनुष्य ईश्वर की बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ कृति है। उसके अंदर बड़ी से बड़ी हार को भी जीत में बदलने की ताकत है। तुम उस ताकत को पहचानो, भगवान की दी हुई असीम शक्तियों का प्रयोग करो और इस जीवन को सार्थक बनाओ। रोहन समझ गया था कि उसे क्या करना है। वो चुपचाप उठा, उसने प्रिंसिपल साहब के चरण स्पर्श किए और निकल पड़ा अपना भविष्य बनाने। साथ संगत जी, जिंदगी जीना किसी संघर्ष से कम नहीं होती। जीवन संघर्ष में विजय पा लेना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए कठोर साधना की ज़रूरत है। लोग जीवन को बढ़ाना चाहते हैं, सुधारना नहीं। सभी को ये समझना ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं, संघर्ष का मैदान है। जीवन एक बाजी के समान है। हार जीत तो हमारे हाथ में नहीं, पर बाजी का खेलना तो हमारे हाथ में है ना। साथ संगत जी, जिंदगी जीना उतना आसान नहीं है जितना कि हम सोचते हैं या समझते हैं। जैसे जैसे हम जिंदगी की राह में आगे बढ़ते हैं तो हकीकत सामने आती है। हम जितनी सरलता से आगे जिएंगे, कल उतना ही हमारे लिए आसान होगा। हम यही कहना चाहेंगे कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमेशा मुस्कुराते रहें, परिस्थिति का सामना करें। यकीन रखिए, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। और ज़िंदगी को अच्छे से जिए, संघर्षों से कभी ना हारें और अपने जीवन को व्यर्थ ना जाने दें। हमेशा अपने जीवन को सार्थक और उपयोगी बनाएं। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।